भगवान महावीर के चरणों में शत शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। 25 बोल की श्रृंखला में आज हम 9वें बोल के बारे में जानकारी लेंगे। 9वें बोले उपयोग 12। उपयोग 12 हैं। 5 ज्ञान के आधार पर, 3 अज्ञान के आधार पर और 4 दर्शन के आधार पर। 5 ज्ञान के आधार पर वो है मति ज्ञान, दूसरा शुद्ध ज्ञान, तीसरा अवधि ज्ञान, चौथा मन पर्याय ज्ञान, पांचवा केवल ज्ञान। 3 अज्ञान के आधार पर पहला मति अज्ञान, दूसरा श्रुत अज्ञान, तीसरा अवधि अज्ञान या विभंग ज्ञान। 4 दर्शन के आधार पर चक्षु दर्शन पहला, दूसरा अचक्षु दर्शन, तीसरा अवधि दर्शन, चौथा केवली दर्शन। उपयोग का अर्थ काम में लाना। जैसे हम कहते हैं कि उस वस्तु का उपयोग करो अर्थात काम में लाओ। उपयोग आत्मा की पहचान है। उपयोग आत्मा का लक्षण है। उपयोग प्रमुख रूप से 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोगी और दर्शनोपयोगी। आत्मा जब ज्ञान व दर्शन को काम में लाने का काम करती है तो उसे उपयोग कहते हैं। वस्तु के विशेष स्वरूप को जानना ज्ञानोपयोगी है। वस्तु के सामान्य रूप से सत्ता मात्र को जानना दर्शनोपयोगी है। एक बाग को देखा, यह अनाकार उपयोग दर्शनोपयोगी है। उस बाग में व्यक्ति, वृक्ष, फूलों को देखा, यह साकार उपयोग ज्ञानोपयोगी है। ज्ञान के आधार पर जो उपयोग के भेद किए गए उसमें पहला मति ज्ञान। इंद्रियों व मन की सहायता से रूपी अरूपी पदार्थों का सीमित मात्रा में जो विशेष बोध होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। इंद्रियों व मन की निमित्त से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है। मति ज्ञान वर्तमानकालीन होता है। दूसरा आता है श्रुत ज्ञान। श्रुत का अर्थ शब्द रूप ज्ञान श्रुत ज्ञान है। शब्द पढ़कर, सुनकर, चिंतन मनन कर अथवा संकेत से रूपी अरूपी पदार्थों का सीमित मात्रा में होने वाला शब्दामिष्ट ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। सुनकर या पढ़कर जो शब्द या संकेत होते हैं वह द्रव्य शुद्ध है और द्रव्य शुद्ध के आधार पर होने वाला ज्ञान को भाव शुद्ध कहते हैं। सुनने के 2 मार्ग है, या तो दूसरे व्यक्ति के वचन से या मुख आदि से संकेत से या किसी ग्रंथ विशेष में पढ़कर समझा जाता है। दोनों में शब्द और संकेत का सहारा लिया जाता है। शब्द का श्रवण मति ज्ञान है क्योंकि यह श्रोतेंद्रिय का विषय है। जब शब्द सुन लिया जाता है तब उसके अर्थ का चिंतन किया जाता है। यह विकसित ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। मति ज्ञान होगा तभी शुद्ध ज्ञान होगा। शुद्ध ज्ञान से पूर्ण मति ज्ञान होता है। शुद्ध ज्ञान से पहले हमें मति ज्ञान होता है। मति ज्ञान होने पर ही शुद्ध ज्ञान हो सकता है। दोनों ज्ञान सहचारी हैं। तीसरा आता है अवधि ज्ञान। अवधि शब्द का अर्थ मर्यादा अथवा सीमा। इंद्रियों मन की सहायता लिए बिना आत्मा से होने वाला वह प्रत्यक्ष ज्ञान जिसमें रूपी द्रव्यों को जाना जाता है वह अवधि ज्ञान है। सब जीवों को शोभशम समान नहीं होता, इसलिए अवधि ज्ञान भी सबका एक रूप नहीं होता है। यह ज्ञान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है और जीवन भर साथ भी रह सकता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि की परस्पर मर्यादा बंधी हुई होने से इसे अवधि ज्ञान कहा जाता है। अवधि ज्ञान के 2 भेद हैं, भव प्रत्यय या गुण प्रत्यय। जन्म के साथ होने वाला ज्ञान भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। यह अवधि ज्ञान जन्म से देव व नारकी में होता है। जो ज्ञान ज्ञानावरण्य के शोभशम से उत्पन्न होता है वह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। यह मनुष्य व तिर्यंच को होता है। जो बिना किसी साधना के जन्म के साथ प्रकट हो वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। जो साधना विशेष से होते हैं वह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान हैं। चौथा आता है मन पर्याय ज्ञान। जो इंद्रियों और मन की सहायता के बिना मनुष्य लोकवर्ती, अढ़ाईद्वीप और समुद्र में रहने वाले संगी जीवों के मनोयोग भावों को प्रत्यक्ष जानता है उसे मन पर्याय ज्ञान कहते हैं।
मन एक पौद्गलिक द्रव्य है। मन के पर्यायों को जानने वाला ज्ञान मन पर्याय ज्ञान है। मन पर्याय ज्ञान केवल साधु और साध्वी को होता है। वर्तमान में इस पंचम काल में मन पर्याय ज्ञान किसी को होना संभव नहीं है, वह अभी प्राय लुप्त हो चुका है। पांचवा आता है केवल ज्ञान। केवल एक शुद्ध अनंत प्रतिपूर्ण अर्थात किसी द्रव्यों के सभी पर्यायों को त्रैकालिक अवस्थाओं के एक साथ बिना किसी सहायता के सीधे आत्मा से परिपूर्ण रूप से प्रत्यक्ष जानना केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान अनंत ज्ञान से ओतप्रोत है। आत्मा में जानने की शक्ति है। अनंत पर्यायों को हम करोड़ों जन्म हमारे जानते हैं, देख सकते हैं केवल ज्ञान के द्वारा, और बता भी सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। यदि हमारे पास केवल ज्ञान हो तो केवल ज्ञान साधु साधुओं को ही होता है। परम अवधि ज्ञान से एक मुहूर्त बाद केवल ज्ञान होता है। अज्ञान के आधार पर 3 भेद किए गए हैं। अज्ञान का सामान्य अर्थ होता है ज्ञान का अभाव अर्थात मूर्खता, लेकिन यहाँ पर मिथ्यात्व युक्त ज्ञान को अज्ञान कहा गया है। अज्ञान का पहला है मति अज्ञान। सम्यक दर्शन के अभाव में मन व इंद्रियों की सहायता से रूपी अरूपी पदार्थों को सीमित मात्रा में जानना मति अज्ञान है। दूसरा आता है श्रुत अज्ञान। सम्यक दर्शन के अभाव में सुनने पढ़ने से जीव को जो रूपी अरूपी पदार्थों की मर्यादित जानकारी होती है वह शुद्ध अज्ञान है। अश्लील उपन्यास पढ़ना, गंदा साहित्य आदि शुद्ध ज्ञान है। तीसरा आता है विभंग ज्ञान। विभंग का अर्थ है वस्तु विकल्प का विपरीत अर्थ। जब अवधि ज्ञान मिथ्यात्व होने से संयुक्त होता है तब वह मलिन एवं विपरीत हो जाता है। उस दशा को विभंग ज्ञान कहते हैं। सम्यक एक जीव को एक साथ एक से लेकर 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। यदि 2 ज्ञान है तो मति व श्रुति ज्ञान होता है। 3 है तो मति श्रुत व अवधि ज्ञान होगा। 4 है तो मति श्रुत अवधि व मन पर्याय ज्ञान होगा। एक साथ 5 ज्ञान किसी को नहीं होते हैं। केवली के अतिरिक्त सभी संसारी जीवों में कम से कम 2 ज्ञान मति व श्रुति ज्ञान सभी को होते हैं। 5 ज्ञानों में मति ज्ञान व श्रुति ज्ञान मन व इंद्रियों की सहायता से होने के कारण परोक्ष है। अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान व केवल ज्ञान सीधे आत्मा से होने के कारण प्रत्यक्ष है। दर्शन के 4 भेद हैं। पहला चक्षु दर्शन। चक्षुरेंद्रिय मतलब आँख की सहायता से जो सामान्य बोध होता है वह चक्षु दर्शन है। आँखों के द्वारा हम देखते हैं, यह चक्षु दर्शन है। दूसरा अचक्षु दर्शन। चक्षुरेंद्रिय मतलब आँख को छोड़कर चारों इंद्रियों व मन की सहायता से जो सामान्य बोध होता है वह अचक्षु दर्शन है। तीसरा अवधि दर्शन। बिना इंद्रियों और मन की सहायता से आत्मा द्वारा अवधि ज्ञान से पूर्व सामान्य रूप से होने वाला बोध अवधि दर्शन है। चौथा केवल दर्शन। केवल दर्शन त्रिकालवर्ती सभी रूपी अरूपी पदार्थों को केवल ज्ञान के बाद सामान्य रूप से जानना केवल दर्शन है। एक जीव में एक समय में ज्ञान व अज्ञान दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं। सभी जीवों में कम से कम प्रारंभ में 2 ज्ञान या 2 अज्ञान व 1 चक्षु दर्शन ये तीन उपयोग अवश्य होते हैं। इस समय हमारे में 2 ज्ञान मति ज्ञान श्रुति ज्ञान व 2 दर्शन चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन ये 4 उपयोग है। मैंने 8-9वें बोल के बारे में कुछ गलत जानकारी दी हो तो तस्य मिच्छामि दुक्कडम।